बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है, नए चैप्टर हम ले रहे हैं आज। इट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये आज का नया चैप्टर है। और आज जो सब टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन द जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने ये सीखा कि हाउ क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटेड टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है, तो वो कैसे रिलेटेड है टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस की अपनी कीमत पे असर कैसे पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो उसमें हमने ये सीखा कि डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाती है, डिक्रीज आ जाता है, तो उसकी वजह यह है कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड में इजाफा हो जाता है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। जब कमोडिटी की अपनी कीमत में कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर इंक्रीज कमोडिटी की अपनी कीमत जो है उसमें इंक्रीज हो जाए, उसकी कीमतें बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, इट कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो वहां से कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, गोया कि डिमांड में कमी आ जाती है, उससे डिमांड में कमी आ जाती है। जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो डिमांड में कमी आ जाती है। जब प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी उसकी कमी हो जाती है तो डिमांड में इजाफा होती है। तो पहले हमने पढ़ा है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट while discussing the concept of extension and contraction of demand, जब हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात करते हैं, या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं, या इंक्रीज ऑफ डिमांड की बात करते हैं, या डिक्रीज ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो क्या होता है, वी डू नॉट टॉक ऑफ डिग्री ऑफ चेंज। तो उसमें हम डिग्री ऑफ चेंज की बात नहीं करते हैं। उसमें हम डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कितनी डिग्री, किस डिग्री के हिसाब से, डिग्री की बात हम उसमें नहीं करते। वी ओनली टॉक ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज। हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में ये चेंज आई, उनमें सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, डिग्री की बात नहीं करते। डिग्री ऑफ चेंज और द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। डिग्री ऑफ चेंज जो है, या हम कहेंगे द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन या डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन, वही द डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हम बात करते हैं या डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन की बात करते हैं। तो इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए, तो कितनी डिग्री से एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन हो जाता है, इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब्जेक्ट मैटर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। गोया कि डिग्री, डायरेक्शन ऑफ चेंज तो हमने देख लिया, लेकिन डिग्री ऑफ चेंज जो है उसकी बात नहीं करते। लेकिन अब इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसमें हमें डिग्री ऑफ चेंज या द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन और डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन, इसको देखना है। जब कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए, तो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हकीकत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये मेजरमेंट है ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज। इन फैक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रेस्पॉन्स टू ए चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो डिग्री ऑफ चेंज इसमें हमें देखना है कि जब किसी कमोडिटी में उसकी कीमतों में कमी आ जाए, चेंज आ जाए, चाहे बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उससे डिग्री ऑफ चेंज जो है वो क्या है, यही एक्चुअली है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, however, a notable point here is that while measuring the degree of change in demand, जब हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ चेंज जो है, जब उसको मेजर किया जाता है इन डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेकिन इस बात को जहन में रखना है कि इस कमोडिटी की जो कीमत है उसमें कैसे चेंज आई, वो कितनी चेंज आई।
वी ऑलवेज कंसिडर परसेंटेज वैल्यू नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू। हम कंसिडर करते हैं परसेंटेज वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि परसेंटेज वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। Thus, we relate percentage change in quantity demanded to percentage change in own price of commodity। तो यही बात है कि हम रिलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आई, टू परचेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की उस कमोडिटी की जो अपनी कीमत जो थी उसमें कितनी चेंज आई, उसमें कितनी चेंज आई, चेंज उसमें कितनी परसेंटेज चेंज आई। अकॉर्डिंगली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको ईडी कहा जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मे बी डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज। इसको डिफाइन किया जाता है कि मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to a given percentage change in own price of the commodity। गोया कि जो कमोडिटी है, जो उसकी अपनी कीमत है, उसमें कितनी परसेंटेज चेंज आई, और कमोडिटी जो है क्वांटिटी, जिसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड जो है, उसमें कितनी परसेंटेज चेंज आई। यही एक्चुअली है कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है एज ए मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें कितनी चेंज आई, उसमें कितनी चेंज आई। तो इन रेस्पॉन्स टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो प्राइस जो है कमोडिटी की, जो उसमें जो चेंज आई प्राइस में, उसकी क्या परसेंटेज थी। गोया कि हमें परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज जो है प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, इसको देखना है, तब जाके हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं पर कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।